आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का भरोसा नरेंद्र मोदी में है और नरेंद्र मोदी जी का भरोसा अमित शाह में है। इसमें से कितने सारे लोग ऐसे हैं भाई जिनके 7 व्यक्ति ऐसे जिनके 100 से ज्यादा बच्चे, 10 ऐसे जिनके 50 से ज्यादा बच्चे, 14 ऐसे 30 से ज्यादा बच्चे, 50 ऐसे 20 से ज्यादा बच्चे। इसका मतलब गड़बड़ियां तो है ना आशुतोष, इसीलिए एसआईआर करवाया जा रहा था। तो अगर अनियमितता थी तो क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी जो इस तरीके की गड़बड़ियां कर रहे थे या रास्ता खोल रहे थे राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी प्रक्रिया को मैनिपुलेट करने का? इस पर चर्चा नहीं होती। देखिए, एक बार कार्रवाई अगर हो जाएगी तो हर आदमी, हर बीएलओ अलर्ट हो जाएगा। कैसे हो सकता है 7 लोगों के 100 से ज्यादा बच्चे हैं? ऐसे लोग वोटर हैं जो 7 लोगों को अपना माता पिता बता रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं, 10 लोग ऐसे हैं जिनके 50 से ज्यादा बच्चे हैं। इसके नाम है क्या आपके पास? आप उनके किसी भी एक व्यक्ति का नाम बता सकते हैं, नाम, एड्रेस या उनका कोई पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, कुछ भी बता सकते हैं। ये आ जाएगा ना, अभी इलेक्शन कमीशन लिस्ट जारी करेगा, आएगा पता ना, लग जाएगा। आएगा तो ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है ये खत्म हो जाएगी। बॉस का कल्चर भी होता है, कॉर्पोरेट कल्चर भी होता है, और अंग्रेजों के समय में चलता था सर बॉस। आप भारतीय जनता पार्टी हिंदी में बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, और देश का प्रधानमंत्री इंडिया से प्रॉब्लम है आपको। कमाल है, बीजेपी पर आप तंज कस रहे हैं कि उनके यहाँ चुनाव नहीं हुआ। ममता बनर्जी के लिए कौन सा चुनाव हुआ? अध्यक्ष के लिए आपको पता होना चाहिए, हमारे दल के अध्यक्ष सुब्रतो बख्शी है। A few moments later. मालिक वो देखो। आशुतोष सुन पा रहे हैं? जी। आशुतोष, बीजेपी का गेम क्या है ये 45 साल के नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने में? पहले ये बताइए, क्योंकि अब वो बन गए, ऑफिशियली बन गए प्रेसिडेंट बीजेपी के। देखिए, बड़े नेताओं की छुट्टी करना देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि नितिन नवीन जी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। महत्वपूर्ण यह है कि क्या वो इंडिपेंडेंटली फैसले कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है। बात तो सही है, और यह बहुत जरूरी होता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में एक जबरदस्त इक्वेशन थी। तो भले ही नितिन नवीन आज की तारीख में पार्टी के अध्यक्ष बने, लेकिन सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के अघोषित अध्यक्ष 2014 से शाह ही है, दूसरा कोई नहीं। लेकिन आशुतोष, लेकिन आप ज्यादती करते हैं जब आप ये कहते हैं कि सिर्फ बीजेपी में ऐसा होता है। भाई, कांग्रेस में भी तो होता है। वहां कौन सा खड़गे जी फैसले लेते हैं? ऑब्वियसली। तो जब कांग्रेस में सारे फैसले राहुल गांधी करते हैं, तो फिर खड़गे जी की उम्र का सवाल क्यों उठाया जाता है? सही पकड़े हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को भी अपना सर्वोच्च नेता 50-55 साल का बना लेना चाहिए। देखिए, यह तर्क काम नहीं करता। यह काम करता कि पार्टी के लोगों का भरोसा किसमें है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का भरोसा नरेंद्र मोदी में है और नरेंद्र मोदी जी का भरोसा अमित शाह में है। तो दोनों व्यक्ति जो फैसले करते हैं उसको पार्टी के अध्यक्ष को लागू करना होता है। कांग्रेस पार्टी कमजोर है जैसी भी है, कांग्रेस पार्टी के लोगों का भरोसा राहुल गांधी में है, और इसलिए अध्यक्ष कोई भी उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन एक बात सच है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का फायदा जरूर मिलता है कि इतने 50 साल की राजनीतिक जीवन वाला व्यक्ति पार्टी के अध्यक्ष के पद पर है, तो बहुत सारे लोग सम्मानतः उनके सामने नतमस्तक रहते, कोई बहुत ज्यादा चूचा नहीं करते। दूसरी बात क्या, उनके दलित होने का भी फायदा कांग्रेस पार्टी को होता है। नितिन नवीन जी के पास उम्र का वो अनुभव नहीं है, लेकिन ये कोई डिमेरिट भी नहीं। मैं फिर ये स्पष्ट कर दूं, मैं नितिन जी को नहीं जानता हूं, तो इसलिए मैं उनके बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा। वह क्या सीन है? एसआईआर पर ये जो 1.25 करोड़ लोग, 1 करोड़ 30 लाख लोग जिनको नोटिस दिए गए हैं, जिनके नाम मैच नहीं हो रहे, इलेक्शन कमीशन बता रहा, बताइए, देखिए आंकड़ा जरा देखिए, मैंने भी बताया भी था। इसमें से कितने सारे लोग ऐसे हैं भाई जिनके 7 व्यक्ति ऐसे जिनके 100 से ज्यादा बच्चे, 10 ऐसे जिनके 50 से ज्यादा बच्चे, 14 ऐसे 30 से ज्यादा बच्चे, 50 ऐसे 20 से ज्यादा बच्चे। इसका मतलब गड़बड़ियां तो है ना आशुतोष, इसीलिए एसआईआर करवाया जा रहा था। इन आंकड़ों से साबित होता है। देखिए, आपको याद होगा कि सबसे पहले सवाल राहुल गांधी ने उठाया था। तब चुनाव आयोग ने कहा था कि सारी प्रक्रिया बहुत सुस्पष्ट थी। ये गड़बड़ है बाबा। भाई, राहुल गांधी ने भी तो यही कहा ना कि ब्राजीलियन मॉडल 200 जगह पे क्यों दिखाई पड़ रही वहां पे। यही तो बात की थी। नहीं, लेकिन एसआईआर तो उससे पहले से शुरू हो गया था आशुतोष। नहीं, मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या उसकी कोई जांच, देखिए इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं जो कहना चाहता हूं बार बार, चाहे राहुल गांधी ने भी जो आरोप लगाया, या उन लोगों की पहचान होनी चाहिए जिन्होंने एक आदमी के मर गया है या कुछ भी है, 200 पिताओं के नाम एक आदमी के नाम पर डाले जा रहे हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। कौन लोग इस तरीके की हरकत कर रहे थे? क्या उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा? क्या वो बीएलओ के स्तर पे थे? क्या वो किसी राज्य के स्तर पे थे? क्या चुनाव आयोग के यानी बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितता थी। ये तो इलेक्शन कमीशन ने मान लिया।
तो अगर अनियमितता थी तो क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी जो इस तरीके की गड़बड़ियां कर रहे थे या रास्ता खोल रहे थे राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी प्रक्रिया को मैनिपुलेट करने का? इस पर चर्चा नहीं होती। देखिए, एक बार कार्रवाई अगर हो जाएगी तो हर आदमी, हर बीएलओ अलर्ट हो जाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फिर दोबारा इस तरीके की हरकत नहीं होगी। मैं जो कहना चाहता हूं कि यही प्रश्न तो राहुल गांधी ने उठाया था ना, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जांच क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए। आज इलेक्शन कमीशन वही बात कह रहा है जो राहुल गांधी ने कहा था आज से 4 महीने पहले, 3 महीने नहीं, पहले। लेकिन एसआईआर तो उससे पहले से चल रहा है आशुतोष, वही तो कह रहा हूं। राहुल गांधी ने तो बाद में यह मुद्दा उठाया है। नहीं, मैं नहीं, राहुल गांधी ने बाद में उठाया या पहले उठाया प्रश्न नहीं उठता। इलेक्शन कमीशन ने तब यह गलती मानी नहीं थी, आपको ध्यान होगा अच्छी तरीके से। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस को गलत साबित करने की कोशिश की है, ऑन रिकॉर्ड। यही नहीं, अभी और सुनिए। हर बिल्कुल, अगर मान लेते कि राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं अगर उनमें सत्यता है और हम इसलिए कर रहे हैं, तो फिर अगर आप अनियमितता पाते हैं तो उसकी कार्रवाई भी तो करो ना भाई। शाबाश। जिसने गड़बड़ियां की उन सबको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एसआईआर तो अब जस्टिफाई हो गया ना, एसआईआर की जरूरत है, ये तो हम सबको मान लेना चाहिए। मानक, देखिए, मैंने भी आपके चैनल पे कितनी बार कहा, कोई आदमी एसआईआर के खिलाफ नहीं है। सिर्फ यह कि 1 महीने के अंदर क्यों करना चाहते हैं आप? आधार कार्ड को क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते थे आप? नागरिकता क्यों चेक करना चाहते भाई? अगर आप ये बोलेंगे कि हम वोटर लिस्ट को सही करना चाहते, सिद्धांत तौर पर कौन कहेगा कि उसका विरोध कर? कोई नहीं करेगा इसका विरोध। जहां तक मुझे लगता है ममता बनर्जी ने विरोध नहीं किया। शुरू में सबने विरोध किया आशुतोष, सारे के सारे वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रहे थे संवैधानिक अधिकार इसी के पास है ही नहीं। देखिए, जो राजनीतिक पार्टियों की बात मैं कर रहा हूं, राजनीतिक पार्टियां और अदालत के अंदर जो वकील कह रहे हैं, 2 अलग अलग चीजें हैं। अदालत के अंदर इस एसआईआर की संवैधानिकता पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बात तो सही है। कैसे हो सकता है 7 लोगों के 100 से ज्यादा बच्चे हैं? ऐसे लोग वोटर हैं जो 7 लोगों को अपना माता पिता बता रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं, 10 लोग ऐसे हैं जिनके 50 से ज्यादा बच्चे हैं। वोटर लिस्ट में जो लोग हैं ना, 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं देखिए, जो 7 लोगों को अपने माता पिता बता रहे हैं। देखिए, नहीं, 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके 20 से ज्यादा बच्चे हैं। देखिए, हो क्या रहा है वोटर लिस्ट? देखिए, इसके नाम है क्या आपके पास? आप उनके किसी भी एक व्यक्ति का नाम बता सकते हैं, नाम, एड्रेस या उनका कोई पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, कुछ भी बता सकते हैं। ये आ जाएगा ना, अभी इलेक्शन कमीशन लिस्ट जारी करेगा, आएगा, पता लग जाएगा। आएगा तो ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है ये खत्म हो जाएगी। क्या बात, ये बात है। तो मुझे बताइए, मैं इस नाते से बोलता हूं, 5 बच्चे हैं, उनको भी इन्होंने पकड़ा है। नरेंद्र मोदी जी को क्या हियरिंग जाएगा क्या? नरेंद्र मोदी जी भी 5-7 भाई बहन है। लोगों के भाई बहन होने से भी इलेक्शन कमीशन को आपत्ति है। इनके नेता तो बोलते हैं कि आप बच्चे पैदा करो, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग बोलते हैं कि आप बच्चे पैदा करो, और ये नहीं कर पा रहे। इसकी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको, किसके कितने बच्चे हैं। ये तो जब लिस्ट आएगी, अच्छा ठीक है, ओके, ऑलराइट। किसका बाप कौन, किसका बॉस कौन, हाँ। ये तो लिस्ट आने के बाद पता चलेगा। गजब बेइज्जती है। नितिन नबीन क्या चुनौती होंगे क्या? क्योंकि उनका पहला चैलेंज तो बंगाल ही है, स्वयं पुरोहित। अभिषेक बनर्जी वर्सेस नितिन नबीन होने वाला है क्या बंगाल का चुनाव? नहीं, देखिए, अभिषेक बनर्जी एक युवा नेता है और वो संसदीय प्रणाली को जानते हैं। नितिन नवीन के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, जैसा भाई आशुतोष ने कहा, मैं उन व्यक्तिगत उनके बारे में नहीं जानता हूं। मगर हाँ। देश का प्रधानमंत्री अगर एक राष्ट्रीय पार्टी के व्यक्ति को बॉस बोलता है, ये थोड़ा अशोभनीय है। बॉस का कल्चर जो होता है कॉर्पोरेट कल्चर में होता है, और अंग्रेजों के समय में चलता था, सर, बॉस। आप भारतीय जनता पार्टी हिंदी में बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, और देश का प्रधानमंत्री इंडिया से प्रॉब्लम है आपको। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और आप अच्छा एक बात बताइए, स्वयं पुरोहित, आपका बॉस कौन है? नहीं, मेरा बॉस क्या है? मैं नौकरी थोड़ी करता हूं। मैं ममता बनर्जी के आदर्शों को पालना करता हूं, और मैं एक सिपाही हूं तृणमूल कांग्रेस का। मैं एक सैनिक की तरह काम करता हूं, मेरा कोई बॉस नहीं। तो आप क्या बोलते हैं फिर उनको? आप क्या बोलते हैं उनको? किसको? दीदी बोलते हैं हम तो, प्यार से दीदी बोलते हैं। दीदी है हमारी, तो दीदी है, हम तो दीदी चाहने वाले लोग हैं। और अभिषेक बनर्जी क्या बोलते हैं? क्या दादा बोलते हैं? बंगाल में दीदी और दादा। दीदी, आप उनको एक सेकंड, अभिषेक बनर्जी को आप दादा बोलते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी दीदी को क्या बोलते हैं? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप?
अरे वो उनका देखिए, आप अभिषेक बनर्जी क्या बोलते हैं, ये सवाल अभिषेक बनर्जी से करेंगे तो वो सही जवाब देंगे, ये मैं नहीं देखूंगा। बॉस नहीं होता है दीदी। देखिए आप ये जो शब्द है ना, मैं इस शब्द का विरोध कर रहा हूं। उनकी मंशा ठीक हो सकती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि भैया अब इनके हमने कुर्सी थमा दी है। इलेक्टोरल प्रोसेस से नहीं आए हैं वो, ये पूरे देश ने देखा है। जो दूसरी पार्टी अच्छा, आपके यहाँ कौन सा चुनाव होता है भाई? कमाल है, बीजेपी पर आप तंज कस रहे हैं कि उनके यहाँ चुनाव नहीं हुआ। ममता बनर्जी के लिए कौन सा चुनाव हुआ? अध्यक्ष के लिए, तृणमूल आपको कांग्रेस के पता नेता होना के लिए? चाहिए, हमारे दल के अध्यक्ष सुब्रतो बख्शी है। क्या बात, ये बात है।